साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती, बीडीओ भर्ती, मुख्य सेविका भर्ती, एएसओ भर्ती, जेई भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, सारी भर्तियों के बारे में हम सूचना की बात करने वाले हैं। और साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो लेखपाल भर्ती में अफवाह उड़ाई जा रही है या सच बोला जा रहा है कि इसमें कोर्ट केस के चक्कर में। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इसी की बात करने वाले हैं। और साथियों, सही बात तो ये है कि जब से ये इसका रिजल्ट आया है 30 दिसंबर से, उसके बाद से लोग असमंजस की स्थिति में इसलिए भी हैं कि कोर्ट केस के चक्कर में कुछ बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, अब वीडियो की तरह तो नहीं हो जाएगी ये भर्ती। तो साथियों, मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास हवाई वादे हैं और किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके पास वही है। आप किसी भी कोर्ट केस कहीं भी लेके चले जाओ, इस कोर्ट के उस भर्ती को कुछ नहीं कर पाओगे आप। मैंने उस दिन भी कहा था, हाँ इसमें हो सकता है, इसमें ये तो ज़रूर है कि इसमें चीटिंग हुई है, धांधली हुई है, लेकिन इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें इस भर्ती में कहीं कोर्ट के लेके चले जाओ कि इसमें धांधली हुई, सबूत क्या है आपके पास? बताओ, कोई सबूत है आपके पास में कि इसमें धांधली हुई है, चीटिंग हुई है? ना तो आपके पास स्कोर कार्ड है और ना ही आपके पास कुछ और है। और मैंने ये पहले भी कहा था कि आप स्कोर कार्ड की मांग जायज़ है आपकी, और रैंक के हिसाब से स्कोर कार्ड आपकी स्कोर कार्ड जारी किया जाए और आयोग इसका रैंक भी जारी करे, तब तो कुछ आप कर सकते हो। क्या कर लोगे आप? क्या सबूत है आपके पास में कि आयोग में कोई अध्यक्ष बैठे नहीं हो? आपको तो सारे सबूत आपके पास होंगे। आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस दिमाग से निकाल दो भ्रम कि इसमें कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा, और इसी भर्ती में नहीं, किसी भर्ती में। और लोग सबसे ज़्यादा उदाहरण देते हैं तुम्हारा वीडियो री एग्जाम 2018 वाला कि वो कैंसिल हो गया था। भैया, एक मंत्री का ईगो हट हो गया था वहाँ पे, इसलिए वो भर्ती कैंसिल हो गई। ना कोई माई का लाल उस भर्ती को भी कैंसिल नहीं कर पाता, उसमें भी सारी भर्तियां हो जाती हैं। अब देखो, भर्ती कैंसिल होने से कोई उपाय हो जाता है क्या? भर्ती कैंसिल हुई और जितने भी 1400 लोग संदिग्ध थे, फिर भर्ती में दे दिए दोबारा से पेपर उन्होंने, उनकी जॉब फिर हो जाएगी। आप क्या कर लोगे बताओ? आपको भर्ती कैंसिल, अब ये जब से ये पेपर हुआ है तभी से हमको मालूम था ये भर्ती में कुछ ना कुछ घपला है, लेकिन फिर भी आयोग ने इस भर्ती को कैंसिल नहीं किया, फ़िल्टर भी नहीं किया लोगों को। लेकिन ये समझ लो, आप में अब कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करो, और दूसरी भर्ती परीक्षा में अगर आपको लग रहा है कि इस यूपी-ट्रिपल-एस-सी में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप इस भर्ती इसकी आयोग को ही छोड़ दो, दूसरी तैयारी करो। रेलवे की तैयारी करो, अगर टीचिंग की है तो टीचिंग की तैयारी करो, पुलिस फ़ोर्स में इतनी पोस्ट आई हैं उनकी तैयारी करो, या तुम्हारे एसएससी की तैयारी करो। तो इन भर्तियों की तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन सही बात तो ये है कि जब तक इसमें, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जब तक इसमें स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, रैंक नहीं आएगी, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। आप, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है इसी के नाम पर पैसा कमा ले 2-4 लाख रुपए, वो अलग बात है कि हम कोर्ट केस करना है, ये भर्ती कैंसिल कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे, और आप हमको इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। और इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ मैं शुरुआत से ही। आप तो वैसे ही मरे पड़े हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कितना दुख है, ये हम जानते हैं कि दुख क्या होता है। लेकिन उस दुख के चक्कर में आपके इमोशन से खेलकर और पैसे लूटकर आपको फिर बेवकूफ़ बनाया जाएगा, तो आप अच्छा लगेगा? तो साथियों, इसके चक्कर में, और मैंने ये पहले भी कहा था, पहले उज्ज्वला वाले प्रश्न पे मना किया था मैंने आपसे कि 13,000 रुपये लग रहे हैं, अगर होना होगा तो आपको सबको मिल जाएगा, नहीं होना होगा कुछ नहीं मिलेगा। तो वही हुआ। तो साथियों, आप समझो इस चीज़ के लिए। बार बार आप मेरे पास कॉल करते हो, दूसरों के पास कॉल करते हो, परेशान होते हो कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा। तो जो सेलेक्ट होगा उनके लिए बता रहा हूँ कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, और जो सेलेक्ट नहीं हुए साथियों के लिए बता रहा हूँ कि आप फालतू में अपना पैसा बर्बाद बर्बाद मत करो। इसके चक्कर में कुछ नहीं होगा। आप भर्ती क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं करा सकते। बात समझ में आ रही साथियों? और कोई कहता है, वो आपसे बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहा है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों? तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि कोई भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है? और आप फालतू में इसके चक्कर में पड़े रहेंगे और तैयारी भी नहीं करेंगे आप अपनी, तो इस चक्कर में मत पड़िए साथियों। ठीक है साथियों? तो यह सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी। ये कोरी अफवाह है सिर्फ, और कोई भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है? दूसरा साथियों, बात करते हैं जो पीएस साथी, और पीएस साथियों का आज जो अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए, अब वो मुख्यमंत्री दरबार भी गए हैं और पिकअप भवन भी जाएंगे। तो साथियों, आप ज़रूर उनका साथ दीजिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, तो ज़रूर से ज़रूर साथ आइए, जिससे क्या उनका हौसला बुलंद हो। जो अरे देखो, हकीकत बात ही होती है, मुट्ठी भर लोग जो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं वही एक्टिव रहते हैं, और आप पीछे हट जाते हो तो उनका हौसला ही टूट जाता है। तो हौसला अफजाई कीजिए, और आप एक साथ आइए और अपने हक की लड़ाई के लिए। और आप इस चीज़ को, जैसे पीएच की जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी हक मिलना ही चाहिए, सीधी बात ही है। ठीक है साथियों? तो आप हैं तो आप ज़रूर, लखनऊ में अगर है, आप हैं तो ज़रूर जाइए। ठीक है साथियों? तो ये मेरा कहने की बात थी। दूसरा वीडियो महत्वपूर्ण सूचना ये है साथियों कि इसका जो रिजल्ट है,
वो हर हाल में आपको 31 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप जल्दी भी करवा सकते हो, उसमें थोड़ी सी रीज़न क्या है आपको देखो, कभी कोई 7 डेट बताता है, कोई 8 बताता है, तो एक डेट डिसाइड कर लो आप, 7 को जाना है कि 8 को जाना है। 7 को जाना है तो सब 7 को जाओ, और ऐसा मत करो कि एक भी नहीं जाता है। करने को तो बहुत हुल्लड़ होता है कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, कि 100 लोग हो जाएंगे, 200 लोग हो जाएंगे, और पहुंचता वहाँ एक नहीं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला हासिल। अगर जाना है तो कम से कम 100 लोग जाओ, और उससे कम जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, जाओ मत। ठीक है साथियों, ये बात समझ लो आप। कम से कम 100 लोगों की भीड़ तो आप लेके जाना ही जानी है, तब आपको कुछ इसके बारे में आउटकम मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ अगर आउटपुट चाह रहे हो आप, तो इसके लिए कम से कम 100 लोग लेके जाओ, तब आपको सचिव जी बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपको इस भर्ती का जो परिणाम है, मतलब डीबी का रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा जनवरी के अंत में। ठीक है, और ये एकदम निश्चित है कि आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी कोशिश तो करो एक आध बार। देखो, बार बार लोग ये शिकायत करते हैं कि हम पेपर की तैयारी करें कि इन धरना प्रदर्शन में लगे रहें। साथियों, ये यूपी आयोग है, लेखपाल वालों को देख लो, उनसे पहले भर्तियों को देख लो, तुम्हारे इतनी भर्तियों के बेचारे जेई वालों को देख लो, एएसओ वालों को देख लो। ठीक है, तो क्या करें, मजबूरी है, सरकार इस प्रकार की है। और दूसरा, ये तुम्हारे आयोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत बढ़िया वाला है, आप समझते हो इस चीज़ के लिए। तो ये भी समझ लो कि ये चीज़ जो है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जा रही है। बेचारा मेहनत करे, तैयारी करे, या धरना प्रदर्शन करे, आपकी बात जायज़ है, लेकिन अपने हक के लिए थोड़ा सा लड़ो। और ये वीडियो वाले तो साथियों, ज़रूर आप 7-8 को जो डिसाइड करना चाहते हो, एक ही डेट डिसाइड करो सब लोग मिलकर, और उसी डेट को जाना, और अच्छी खासी संख्या में जाना। कम संख्या में हो तो जाना भी मत। मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन 29 दिसंबर को आपने इतना अच्छा धरना प्रदर्शन की बात करी, एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मत करो। दूसरा साथियों, पीटी की जो रिजल्ट है, आपको 15 जनवरी तक देखने को मिलने वाली है, और इस पे काम चल रहा है। और ये आपको बहुत जल्द, ये 15 जनवरी तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये इनको समय से देना होता है पीटी वाला रिजल्ट जो है। तो ये दे देंगे पीटी वाला रिजल्ट। और आपको जो ये क्या कहते हैं, पीटी 2022 का जो टेन्योर है, वो 24 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये जल्दी जल्दी करेंगे। और हो सकता है 2-4 दिन आगे खिंच जाए, लेकिन 15 जनवरी डेडलाइन मान के चलो, आपको 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, मुख्य सेविका की जो रिवाइज्ड उत्तर कुंजी है, वो भी आपको 10 तारीख तक देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि इतना लेट क्यों हो गया, पहले तो आप कह रहे थे दिसंबर में आ जाएगी। तो भैया, लेखपाल के रिजल्ट के चक्कर में हर चीज़ डिले हो गई है, हर चीज़, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी रिजल्ट, कोई भी परीक्षा, सब चीज़ डिले हो गई। तो अब ये दोबारा सुचारू रूप से काम चलेगा। ठीक है साथियों, तो आपकी जो मुख्य सेविका है, उसकी रिवाइज्ड उत्तर कुंजी आपको 10 जनवरी 12-15 तक मिल जाएगी देखने के लिए। और आप कहोगे डीबी रिजल्ट भी इसका लास्ट में मिल सकता है देखने के लिए, जनवरी लास्ट में, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बीपीओ 1468 पोस्ट है, उनकी परीक्षा की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, अब देखो बहुत सारे साथी जिनका एग्ज़ाम में लेखपाल में नहीं हुआ, वो अब इसी के आश्रय हैं कि भाई हमारा आगे परीक्षा लग रही है, हम शॉर्ट लिस्ट हैं। तो साथियों, अब जान फूंकने की ज़रूरत है। आपने बहुत तैयारी कर ली होगी, ऐसी बात नहीं बीपीओ की तैयारी नहीं की, आपने बहुत तैयारी कर ली। तो आप इस भर्ती में, इस परीक्षा में आप जान फूंक दो। और जान इसलिए भी फूंक दो साथियों, क्योंकि रीज़न क्या है कि अब समय आपके पास नहीं रह गया है। ठीक है साथियों, क्यों नहीं रह गया समय? समय मान लो कि आपको फरवरी में इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फरवरी में कैसे मिल जाएगा देखने को। फरवरी में देख लेना, आचार संहिता अगर मार्च में लगती है, तो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है आपका। ठीक है, अगर आचार संहिता फरवरी में लग जाती है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर मैं कह दूँ आपको, आचार संहिता पर डिपेंड है पूरा का पूरा। आचार संहिता कह रहे हैं कि मार्च में लगने जा रही है, 18 या 29 मार्च तक, मतलब इसके बीच में लग जाएगी। तो अगर ये है, तो इसमें ये बीपीओ का पेपर आपका फरवरी में होने वाला है। ठीक है, और जब डेट आ जाए, तो आप एकदम से जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, वो एकदम से लगाने कर देना शुरू, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। और आपको आपका पीडीएफ में रोल नंबर जरूर मिलेगा, अगर आप इतनी बूस्ट तैयारी करोगे। और जो मतलब साथी हैं हमारे लेखपाल वाले, वो अगर जैसे मान लो किसी के 81 रह गए नंबर, या कि जनरल में 83 नंबर रह गए, 0.25 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, उनको सिर्फ अपनी तैयारी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि रिफ्रेश करके बिल्कुल एकदम फ्रेश तैयारी करनी है, बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, और आपका सिलेक्शन हुआ पड़ा है। ध्यान रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा तैयारी करो और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छे नंबर थे आपके साथियों, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।